पाकिस्तान ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलनी है और उसके मुताबिक अब तैयारियों का आगाज़ कर दिया गया है। लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान की वनडे टीम में कौन कौन से प्लेयर्स जगह बरकरार रख सकेंगे और वो 15 फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कि वो स्क्वाड में बरकरार रहेंगे, या कुछ की जो पोजीशन है ख़तरे से दो चार है। अब यहाँ पर अगर हम बैटर्स की बात करें तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान, ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि ऑटोमेटिक चॉइस हैं वनडे फॉर्मेट में। और 2023 से लेकर अब तक यही तीन प्लेयर्स हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान के लिए बनने वाली 9 में से 7 वनडे सेंचुरियाँ इन्हीं तीन बल्लेबाजों ने बनाई हैं, जिनमें से 4 सेंचुरियाँ फ़खर जमान ने, 2 सेंचुरियाँ बाबर आजम ने और 1 सेंचुरी मोहम्मद रिजवान ने बनाई है। इस अरसे में बाबर आजम ने पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 1065 वनडे इंटरनेशनल रन्स किए, मोहम्मद रिजवान ने 1023 और फ़खर जमान ने 864 रन्स किए हुए हैं। तो इन तीन प्लेयर्स को आप निकाल दें तो बाकी जो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन है वो किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल हो सकती है। अगर हम इमाम उल हक की बात करें तो उनकी कारकर्दगी पर या उनकी पाकिस्तान की वनडे टीम में जगह पर छोटा सा सवालिया निशान मौजूद है। एक तो ये कि उनका स्ट्राइक रेट कम है निस्बतन, क्योंकि एक ओपनर को यहाँ पर कम से कम 90 से 95 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहिए और उनका स्ट्राइक रेट हालिया अरसे में ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसके साथ साथ आखिरी 10 वनडे इंटरनेशनल इनिंग्स में वो सिर्फ 250 प्लस इनिंग्स खेल सके हैं। अगर उनकी कारकर्दगी की बात करें तो 2023 में बहरहाल वो किसी हद तक परफॉर्म करने में कामयाब रहे थे। शुरू में अपना जो तीसरा मैच था 2023 का, उसमें वो 60 रन बनाने में कामयाब रहे न्यूजीलैंड के खिलाफ रावलपिंडी के मकाम पर। फिर उनके खिलाफ कराची के मकाम पर 107 बॉल्स खेलते हुए 90 रन स्कोर किए। फिर अफ़गानिस्तान के खिलाफ 61 और 91 रन बनाकर लगातार 350 प्लस इनिंग्स खेली थी, लेकिन उसके बाद वो आखिरी 10 इनिंग्स में सिर्फ 250 प्लस इनिंग्स खेल सके हैं। अलबत्ता वर्ल्ड कप 2023 में बेंगलोर के मकाम पर वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ जब मैदान में उतरे थे तो 70 रन की एक कीमती इनिंग्स खेलने में कामयाब रहे थे। उसके बाद वो सिर्फ 2 मैचेस खेल सके। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इमाम उल हक, जिनका स्ट्राइक रेट 81 है और एवरेज 36 रन फी इनिंग से नीचे है, क्या ऐसे ओपनर को आगे ले जाएंगे या नहीं? ये सवाल गैरी क्रिस्टन से होगा और गैरी क्रिस्टन ही शायद फैसला करेंगे। और उसके अलावा अब्दुल्ला शफीक, जो कि दूसरे या यूँ समझ लें कि तीसरे ओपनर के तौर पर या तीसरे ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं, उनकी कारकर्दगी भी बहुत ज़्यादा आउट क्लास नहीं है। 88 का स्ट्राइक रेट है और 37 की एवरेज है। अलबत्ता वो वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के खिलाफ 68 रन की इनिंग्स खेलने से पहले बेंगलोर में वो ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 64 रन करने में कामयाब रहे थे। फिर अफ़गानिस्तान के खिलाफ 58 रन किए थे और इससे पहले वो श्रीलंका के खिलाफ 113 रन कर सके थे। यानी कि वर्ल्ड कप 2023 जो कि पाकिस्तान का आखिरी वनडे टूर्नामेंट था, उसमें वो बेहतर परफॉर्म करने में कामयाब रहे थे। इसलिए हो सकता है कि फ़खर जमान और अब्दुल्ला शफीक के साथ पाकिस्तान की ओपनिंग जोड़ी तैयार की जाए। और उसके अलावा जो मिडल ऑर्डर है उसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के अलावा जो बाकी बैट्समैन हैं उनमें इफ्तिकार अहमद, गो के T20 फॉर्मेट में वो परफॉर्म नहीं कर सके 2024 में, लेकिन 2023 में पाकिस्तान के लिए जिन बल्लेबाजों ने सबसे ज़्यादा रन्स किए हैं उनमें स्ट्राइक रेट के एतबार से इफ्तिकार अहमद सबसे आगे हैं। यानी कि इस अरसे में, यानी कि 2023 से अब तक जिन बल्लेबाजों ने कम से कम पाकिस्तान के लिए 50 रन किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट इफ्तिकार अहमद का है। और यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि उनकी एवरेज भी 44.54 है, जो कि इस अरसे में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फ़खर जमान के बाद किसी भी पाकिस्तानी बैटर की सबसे बेस्ट एवरेज है। इसलिए वनडे फॉर्मेट की कारकर्दगी के अतबार से शायद इफ्तिकार अहमद को ड्रॉप करना आसान फ़ैसला नहीं होगा। इसके अलावा 2023 से लेकर अब तक वो फ़खर जमान के 26 छक्कों के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा 16 छक्के लगाने वाले खिलाड़ी भी हैं वनडे इंटरनेशनल मैचेस में। इसके अलावा सलमान अली आगा हैं, सऊद शकील हैं, इनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बुरी नहीं है। आगा सलमान ने 95 के स्ट्राइक रेट से और 35 के एवरेज के साथ रन्स किए हुए हैं, जबकि सऊद शकील ने 99 के स्ट्राइक रेट और 31 की एवरेज के साथ रन्स किए हैं 2023 से अब तक। और यहाँ पर शादाब खान बैटिंग में किसी हद तक कामयाब रहे हैं। 102 उनका स्ट्राइक रेट है, 21.58 की एवरेज है, लेकिन बॉलिंग में वो ज़्यादा कामयाब नहीं रहे हैं। अब इस तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 बनेगी या पाकिस्तान का स्क्वाड बनेगा
उसमें बैटर्स में फ़खर जमान, इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सऊद शकील और इफ्तिखार अहमद जगह बनाते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर किसी हद तक सऊद शकील की जगह पर सवाल उठाया जा सकता है या फिर इमाम उल हक की जगह पर। इसके अलावा अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो सलमान अली आगा, शादाब खान और आमिर जमाल गो के पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट नहीं खेले हैं, लेकिन बहरहाल ये कहा जा सकता है कि उन्हें मौका मिल सकता है फ्यूचर प्लान के तहत। अलबत्ता शादाब खान की जगह पर सवालिया निशान यहाँ मौजूद है। यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा ऑलराउंडर उन्हें रिप्लेस कर सकता है। अगर हम इमाद वसीम की बात करें तो मेरे ख्याल में ये बहुत मुश्किल होगा। एक तो उनकी फ़िटनेस सही नहीं है और फिर वर्ल्ड कप 2019 के बाद पाकिस्तान के लिए वो सिर्फ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं जिनमें वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके थे, और उनका जो आखिरी मैच था वो नवंबर 2020 में जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ था। उसके बाद पाकिस्तान के लिए कोई भी वनडे मैच नहीं खेले, हत्ता कि पाकिस्तान में लिस्ट ए मैचेस यानी कि डोमेस्टिक वनडे मैचेस भी नहीं खेले हैं। इसलिए उनकी फ़िटनेस के साथ साथ उनकी फॉर्म के लिहाज से भी सवालिया निशान मौजूद रहेगा। इसलिए शायद इमाद वसीम को ना लिया जाए। लेकिन फिर यहाँ अहम सवाल ये होगा कि स्पिन ऑलराउंडर की कमी कौन पूरी करेगा। शादाब खान भी आउट ऑफ फॉर्म है, मोहम्मद नवाज़ भी आउट ऑफ फॉर्म है, इमाद वसीम फ़िट नहीं है, तो ये सवाल या निशान बराबर मौजूद रहेगा। इसके अलावा अगर पाकिस्तान के बॉलर्स की बात करें तो इनमें नसीम शाह, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद आमिर के ऊपर सवाल या निशान है, लेकिन वो हो सकता है टीम में शामिल किए जाएँ। हारिस रऊफ़, मोहम्मद वसीम जूनियर और उस्तामा मीर, ये पाकिस्तान की बेस्ट टीम दिखाई देती है। अगर पाकिस्तान के नौजवान प्लेयर्स में से कोई इस अरसे में उम्दा परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो गया तो शायद कुछ प्लेयर्स को रिप्लेस कर सके, वरना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 तक यही प्लेयर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना ये है कि वक़ार यूनिस जो कि पाकिस्तान के क्रिकेट अमूर के मुशीर बन चुके हैं, चेयरमैन पीसीबी के, वो किस तरह इन मामलात को आगे लेकर चलते हैं। और गैरी क्रिस्टन जो कि पाकिस्तान के वाइट बॉल के कोच हैं, वो भी इस हवाले से देखेंगे, क्योंकि उनके लिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 बहुत बड़ा एक टास्क होगा। और गैरी क्रिस्टन की प्रोफाइल में एक अगर ट्रॉफ़ी पाकिस्तान टीम जीतती है तो यकीनन उनकी जो प्रोफाइल है पहले से मजबूत हो जाएगी, और गैरी क्रिस्टन भी यही चाहेंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मौजूदा वक्त में जो देखने में आया है वो कोशिश कर रहा है कि अपने सीनियर प्लेयर्स को राज़ी करे, उनके दरमियान जो आपस के इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करे, ताकि पाकिस्तान टीम पहले की तरह यानी कि 2022 तक जिस तरह वनडे फॉर्मेट में परफॉर्म कर रही थी, आइन उसी तरह आगे भी परफॉर्म करती रहे। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान टीम क्या इसी सेटअप के साथ आगे जाएगी, क्या कप्तान बाबर आजम ही रहेंगे, और क्या पाकिस्तान की जो अप्रोच है इसी तरह रहेगी। हालांकि देखा जाए तो शर्जील खान है या सआदत अफरान है, ये पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में ख़ास तौर पर वनडे मैचेस में परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर इन प्लेयर्स को मौका नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान टीम एग्रेसिव मूड में दिखाई नहीं देगी। लेकिन यहाँ फिर भी अहम सवाल ये है कि क्या शान मसूद जो कि पाकिस्तान की रेड बॉल टीम के कैप्टन हैं, क्या उन्हें पाकिस्तान की वनडे टीम का कैप्टन बनाया जा सकता है, जो कि इस अरसे में ज़्यादा वनडे क्रिकेट नहीं खेल सके हैं। तो ये वो सारे सवालात हैं जो कि आइंदा आने वाली सीरीज़ जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का टूर करेगी या पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान होगा, तो इनमें से बहुत सारे सवालात के जवाबात हमें मिल जाएंगे।